चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, चेहरे अनेक जो 5 भागों में प्रकाशित हुई है में किस साहित्यकार ने अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है। तो चेहरे अनेक जो 5 भागों में प्रकाशित हुई है में किस साहित्यकार ने अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क ने चेहरे अनेक में अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अपरोक्ष और रचना क्यों और किनके बीच में किस साहित्यकार के साक्षात्कार संग्रहित हैं। तो अपरोक्ष और रचना क्यों और किनके बीच में किस साहित्यकार के साक्षात्कार संग्रहित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार ने अपनी 3 गद्य कृतियों भवंती, अंतरा और शाश्वती को अंतः प्रक्रियाएं नाम दिया है। तो किस रचनाकार ने अपनी 3 गद्य कृतियों भवंती, अंतरा और शाश्वती को अंतः प्रक्रियाएं नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिल हजार अफसाने में किस रचनाकार की कहानियों का संग्रह है। तो एक दिल और हजार अफसाने में किस रचनाकार की कहानियों का संग्रह है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृतलाल नागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृति तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंधों का संग्रह टुकड़े टुकड़े दास्तान किस रचनाकार का है। तो साहित्यिक एवं ललित निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृति तथा जीवन पर प्रकाश डालने वाले आत्मपरक निबंधों का संग्रह टुकड़े टुकड़े दास्तान किस रचनाकार का है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृतलाल नागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार के हास्य व्यंग्य लेखों का संग्रह चकलस नाम से प्रकाशित हुआ। तो किस साहित्यकार के हास्य व्यंग्य लेखों का संग्रह चकलस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृतलाल नागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्धा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ से तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ से दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा किया। भारतेंदु के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ से दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा किया।
तो भारतेंदु के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? तो भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, गद्य साहित्य की किस विधा को महाकाव्य का स्थानांतरण कहा जाता है? तो गद्य साहित्य की किस विधा को महाकाव्य का स्थानांतरण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपन्यास। जननाट्य संघ या इप्टा की स्थापना कब हुई? तो जननाट्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1939। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास बसंत निर्झर झरे महाअमी भीजत है सब संत। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास वसंत निर्झर झरे महाअमी भीजत है सब संत। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीर। तो कबीर इस पंक्ति के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काव्य आंदोलन में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो किस काव्य आंदोलन में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कविता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। साहित्य के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? तो साहित्य के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाङ्मय। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगति और गीत में क्या अंतर है? तो प्रगीत और गीत में क्या अंतर है? तो प्रगीत में गायन की अनिवार्यता नहीं है, जबकि गीत में संगीतात्मकता का होना जरूरी है। और दूसरा है प्रगीत में छंद भी आवश्यक नहीं है, उसमें लय का स्वाधीन उपयोग किया जा सकता है। तो प्रगीत और गीत में ये अंतर होता है कि प्रगीत में गायन की अनिवार्यता नहीं है, जबकि गीत में संगीतात्मकता का होना जरूरी है। और दूसरा अंतर यह है कि प्रगीत में छंद भी आवश्यक नहीं है, उसमें लय का स्वाधीन उपयोग किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है थाती, यानी वह चीज़ जो मनुष्य के बहुत समीप है। तो उपन्यास का अर्थ होता है वह चीज़ जो मनुष्य के बहुत समीप है, उसको उपन्यास कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उपन्यास के कितने तत्व हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो उपन्यास के कितने तत्व हैं, तो इसके 7 तत्व माने जाते हैं। पहला आता है पात्र, फिर कथावस्तु और कथानक, कथोपकथन, देशकाल, शैली और उद्देश्य। तो उपन्यास के 7 तत्व होते हैं। पहला है पात्र, दूसरा है कथावस्तु और कथानक, फिर आता है कथोपकथन, फिर देशकाल, फिर शैली और फिर उद्देश्य। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथावस्तु और कथानक में क्या अंतर होता है? तो कथावस्तु और कथानक में क्या अंतर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, कथावस्तु उस सामग्री को कहते हैं जिसे लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र में या क्षेत्र से चुनता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों की कथावस्तु ज़्यादातर किसान जीवन से ली जा सकती है, जबकि लेखक द्वारा चुनी गई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है, तब उस संबंध व्यवस्था को कथानक कहते हैं। कथानक में कार्य कारण संबंध का निर्वाह होता है। तो कथावस्तु और कथानक में ये अंतर होता है कि कथावस्तु उस सामग्री को कहते हैं जिसे लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों की कथावस्तु ज़्यादातर किसान जीवन से ली गई है, जबकि लेखक द्वारा चुनी गई या चुनी हुई सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं के संबंध में निरूपित किया जाता है, तब उस संबंध व्यवस्था को कथानक कहते हैं। और कथानक में कार्य कारण संबंध का निर्वाह होता है। तो ये जो है इसका अंतर है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है? तो संकलन त्रय से क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देश, काल और कार्य की एकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के कितने प्रकार हैं? तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के कितने प्रकार हैं? तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला आता है धीरोदात्त, फिर आता है धीर ललित, फिर धीर प्रशांत और फिर धीरोदात्त। तो पहला है धीरोदात्त, फिर धीर ललित, फिर धीर प्रशांत और फिर धीरोद्धत। तो 4 प्रकार होते हैं नायक के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में दृश्य काव्य में कितने भेद किए गए हैं? तो संस्कृत काव्य शास्त्र में दृश्य काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो इसके 2 भेद किए गए हैं। पहला आता है रूपक और फिर आता है उपरूपक। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार दृश्य काव्य के 2 भेद किए गए हैं। पहला आता है रूपक और फिर आता है उपरूपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना शब्द किस धातु से बना है? तो आलोचना शब्द किस धातु से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लुच धातु से, जिसका अर्थ है देखना। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। ये कथन किसका माना जाता है? तो यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या का व्याख्या मानना पड़ेगा। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य काव्य में क्या तात्पर्य है? तो गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की हो किंतु वह गद्य में लिखी गई हो। तो गद्य काव्य में ये अंतर हो, ये तात्पर्य होता है गद्य काव्य का, या इसका ये अर्थ होता है कि वह रचना जिसकी विषय वस्तु और अनुभूति शुद्ध काव्य की हो किंतु वह गद्य में लिखी गई हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है? तो संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, संस्मरण में अतीत अनिवार्य है, रेखाचित्र में वर्तमान अनिवार्य है तो नहीं किंतु मुख्य है। संस्मरण लेखक के निजी संबंधों और अनुभवों पर आधारित होता है, लेकिन रेखाचित्र में यह निजता जरूरी नहीं है। संस्मरण में जहाँ स्मृति विशेष महत्व है, वहाँ रेखाचित्र में चित्र का, संस्मरण में काल का महत्व होता है और रेखाचित्र में देश या स्थान का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं संस्मरण और रेखाचित्र में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का वह विधा जिसमें शब्दों के माध्यम से रूप को उभारा जाता है वो क्या कहलाता है? तो साहित्य का वो विधा जिसमें शब्दों के माध्यम से रूप को उभारा जाता है उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रेखाचित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्दे का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो मुर्दे का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लेखक की समस्त कहानियों का संग्रह सांस की कलम से नाम से प्रकाशित हुआ? तो किस लेखक की समस्त कहानियों का संग्रह सांस की कलम से नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन माना जाता है? तो अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश उपन्यास किसका माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और 11 सपनों का देश उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। शादी से पेशतर उपन्यास किसका माना जाता है? तो शादी से पेशतर उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शर्मिला बोहरा। चर्चित उपन्यास काशी का 80 के लेखक का नाम क्या है? तो चर्चित उपन्यास काशी का 80 के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशीनाथ सिंह। तो काशीनाथ सिंह चर्चित उपन्यास काशी का 80 उपन्यास के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी और कहानी की तलाश किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो दूसरी कहानी और कहानी की तलाश किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अलका सरावगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमराव नगर में कुछ दिन उपन्यास किसका माना जाता है? तो उमराव नगर में कुछ दिन उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीलाल शुक्ल। अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास किसकी कृति मानी जाती है? तो अग्नि स्नान और अन्य उपन्यास किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही
उत्तर होगा आपका राजकमल चौधरी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, इन उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रकांता। खास करके ऐलान गली जिंदा है, ये कई बार पूछा गया है कि इस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं चंद्रकांता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, परमात्मा का कुत्ता कहानी किसका माना जाता है? तो परमात्मा का कुत्ता कहानी किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मोहन राकेश। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो दुष्यंत कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत नारायण त्यागी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अनुरागी और परदेशी नाम से किस रचनाकार ने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी? तो अनुरागी और परदेशी नाम से किस रचनाकार ने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत और साय में धूप किसका काव्य संकलन माना जाता है? तो सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साय में धूप किसका काव्य संकलन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। खास करके जलते हुए वन का बसंत और साय में धूप, ये कई बार पूछा गया है कि इन काव्य संकलनों के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसीहा मर गया और मन के कोण नाटक किसका माना जाता है? तो मसीहा मर गया और मन के कोण नाटक किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास किसका माना जाता है? तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो स्नेही इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन माना जाता है? तो चर्चे और चरखे किसका पत्र संकलन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरे के पैर और ठंड किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है? तो दूसरे के पैर और ठंड किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीकांत वर्मा। अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे और अमृता किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है? तो अंधकूप, एक यात्रा सतह से नीचे या सतह के नीचे और अमृता किसकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। तो अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे और
अमृता संपूर्ण कहानियों का संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, शिव प्रसाद सिंह। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, किस रचनाकार का संपूर्ण काव्य समिधा नाम से प्रकाशित हुआ? तो किस रचनाकार का संपूर्ण काव्य समिधा नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नरेश मेहता। नामवर सिंह की वार्ताओं का संग्रह कहना ना होगा कि संपादिका का नाम क्या है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की वार्ताओं का संग्रह कहना ना होगा कि संपादिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समीक्षा ठाकुर। तो समीक्षा ठाकुर इसके लेखक माने जाते हैं या संपादिका मानी जाती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकांकी के दृश्य, उत्तर नेहरू चरितम, समय की शिला पर, आत्म परिचय, मुझे याद है, किसके द्वारा रचित, यात्रावृत्त, जीवन चरित, आत्मकथा और संस्मरण है। तो ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकांकी के दृश्य, उत्तर नेहरू चरितम, समय की शिला पर, आत्म परिचय, मुझे याद है, किसके द्वारा रचित, यात्रावृत्त, जीवन चरित, आत्मकथा और संस्मरण है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमजाद उपन्यास किसका माना जाता है? तो हमजाद उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मनोहर श्याम जोशी। चर्चित और लोकप्रिय दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग के लेखक का नाम क्या है? तो चर्चित और लोकप्रिय दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मनोहर श्याम जोशी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। किस साहित्यकार ने कांटे की बात शीर्षक वैचारिक लेखों का संकलन प्रकाशित कराया? तो किस साहित्यकार ने कांटे की बात शीर्षक वैचारिक लेखों का संकलन प्रकाशित कराया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजेंद्र यादव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। वैचारिक लेखों का संग्रह, पाप के दस्तावेज और एक हरा भरा अकाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो वैचारिक लेखों का संग्रह, पाप के दस्तावेज और एक हरा भरा अकाल के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आलोक तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरत के लिए औरत किसकी कृति मानी जाती है? तो औरत के लिए औरत किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नासिरा शर्मा। मृणाल पांडे किस प्रसिद्ध कथाकार की पुत्री हैं? तो मृणाल पांडे किस प्रसिद्ध कथाकार की पुत्री है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवानी। विक्रमोर्वशी की मूल कथा और अमंगल के स्थान में मंगल शब्द निबंध किस रचनाकार का माना जाता है? तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा और अमंगल के स्थान में मंगल शब्द निबंध के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी संग्रह खाली घर के लेखक का नाम क्या है? तो कहानी संग्रह खाली घर के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामदरश मिश्र। हिंदी के किस आरंभिक कहानीकार ने पार्वती नंदन
छंदम नाम से बिजली नामक कहानी लिखा? तो हिंदी के किस आरंभिक कहानीकार ने पार्वती नंदन छंदम नाम से बिजली नामक कहानी लिखा था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिजा कुमार घोष। हारे को हरि नाम किस प्रसिद्ध कवि का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है? तो हारे को हरि नाम किस प्रसिद्ध कवि का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है? तो किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बार बार अपने उपन्यासों को गप की संज्ञा दी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के पहलू, इतिहास, कस्बे का एक दिन, लाल धरती, भोर से पहले, कटघरे, गीली मिट्टी, चतुरंग, सरगम, विद्रोह कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो जीवन के पहलू, इतिहास, कस्बे का एक दिन, लाल धरती, भोर से पहले, कटघरे, गीली मिट्टी, चतुरंग, सरगम, विद्रोह कहानी संग्रह किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृत राय। नई समीक्षा साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सहचिंतन, आधुनिक भावधारा की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, प्रेमचंद की प्रासंगिकता। आलोचना कृतियों किसकी मानी जाती है? तो नई समीक्षा, साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सहचिंतन, आधुनिक भावधारा की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य, प्रेमचंद की प्रासंगिकता। आलोचना कृतियाँ किसकी मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृत राय। खास करके प्रेमचंद की प्रासंगिकता, ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अमृत राय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रावृत्त सुबह के रंग के रचनाकार का नाम क्या है? तो यात्रावृत्त सुबह के रंग के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमृत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसी गंगा, किसको किसको नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, ललित निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो मानसी गंगा, किसको किसको नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, ललित निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, मेरी प्रिय कहानियाँ, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, सुनो परीक्षित सुनो, अमृता कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, मेरी प्रिय कहानियाँ, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, सुनो परीक्षित सुनो, अमृता कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। खास करके आर पार की माला और कर्मनाशा की हार, ये दोनों कहानी संग्रह कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूस, मंजूशिमा, औरत
हनोज दिल्ली दूर अस्त भाग 1, कोहरे में युद्ध भाग 2, दिल्ली दूर है उपन्यास किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूस, मंजूशिमा, औरत, हनोज दिल्ली दूर अस्त भाग 1, कोहरे में युद्ध भाग 2, दिल्ली दूर है उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को समर्पित रिपोर्टाज अंतरिक्ष के मेहमान के लेखक का नाम क्या है? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को समर्पित रिपोर्टाज अंतरिक्ष के मेहमान के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षा कृति मानी जाती है? तो नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षा कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, उतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान, प्रारंभिक कहानियाँ, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो राजा निर्बंसिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, उतने अच्छे दिन, कथा प्रस्थान, प्रारंभिक कहानियाँ, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की किस उपभाषा को साहित्य अकादमी द्वारा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है? तो हिंदी की किस उपभाषा को साहित्य अकादमी द्वारा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजस्थानी। तो राजस्थानी को साहित्य अकादमी के द्वारा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। एक सड़क, 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, आंधी, वही बात, सुबह, दोपहर, शाम, आगामी, अतीत, रेगिस्तान उपन्यास किसका माना जाता है? तो एक सड़क, 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, आंधी, वही बात, सुबह, दोपहर, शाम, आगामी, अतीत, रेगिस्तान उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच का दरवाज़ा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसके बयान, वह और मैं, खामोशी, आलाप, लीला कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं कृष्ण बलदेव वैद। उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, नसरीन, दूसरा ना कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज उपन्यास किसका माना जाता है? तो उसका बचपन, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, नसरीन, दूसरा ना कोई, दर्द ला दवा, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण बलदेव वैद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध संग्रह अपनी बात के रचनाकार का नाम क्या है? तो निबंध संग्रह अपनी बात के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं भीष्म साहनी। खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, अपने लिए, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, अपने लिए, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामदर्श मिश्र। पथ के गीत, बैरंग
बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती। काव्य संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रामदरस मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर। उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामदरस मिश्र। ए लड़की उपन्यास किसका माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ए लड़की उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णा सोबती। निबंध संग्रह कितने बजे हैं? यात्रा वृतांत, तना हुआ इंद्रधनुष एवं आत्मकथा सहचर के समय के लेखक का नाम क्या है? तो निबंध संग्रह कितने बजे हैं, यात्रा वृतांत, तना हुआ इंद्रधनुष और आत्मकथा सहचर है समय के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामदरस मिश्र। नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, परसों के बाद, उम्र एक गलियारे की, कर्क रेखा, ये छोटे महायुद्ध, अमलतास, मीनारें उपन्यास किसकी मानी जाती हैं? तो नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, परसों के बाद, उम्र एक गलियारे की, कर्क रेखा, ये छोटे महायुद्ध, अमलतास, मीनारे उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शशि प्रभा शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुत्तरित दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, पतझड़, एक टुकड़ा, शांतिरथ, धुली हुई शाम कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शशि प्रभा शास्त्री। सागर पार का संसार, यात्रा वृतांत किसका माना जाता है? तो सागर पार का संसार, यात्रा वृतांत किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं शशि प्रभा शास्त्री। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, भीड़ से घिरे चेहरे, कितने संबंध, धूप की उंगलियों के निशान कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, भीड़ से घिरे चेहरे, कितने संबंध, धूप की उंगलियों के निशान कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महिप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का कायदा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, शहर के नाम कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो दुनिया का कायदा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, कहानी के शहर के नाम कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मृदुला गर्ग। रगड़ खाती हत्याएं, नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, धांसू, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं गोविंद मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपना चेहरा, उभरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं।
वह अपना चेहरा, उभरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे घिरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद मिश्र। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यात्रा वृतांत, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गोविंद मिश्र। साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, संवाद अनायास, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो साहित्य का संदर्भ, कथा भूमि, संवाद अनायास, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद मिश्र। अंतः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, तपस्या तथा अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो अंतः रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, तपस्या तथा अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिमांशु जोशी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, समय साक्षी है, कगार की आग, तुम्हारे लिए सुराज उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, समय साक्षी है, कगार की आग, तुम्हारे लिए सुराज उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं हिमांशु जोशी। काव्य संग्रह अग्निसंभव के लेखक का नाम क्या है? तो कहानी या काव्य संग्रह अग्निसंभव के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिमांशु जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में, कहाँ हो प्यारे लाल, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रमेश उपाध्याय। पेपरवेट, बच्चों की अदालत, भारत भाग्य विधाता, सफाई चालू है। तो पेपरवेट, बच्चों की अदालत, भारत भाग्य विधाता, सफाई चालू है, नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रमेश उपाध्याय। जहर ठहरा हुआ लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जिनावर, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं चित्रा मुदगल। आंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देशकाल में, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देशकाल में, कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजी सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, थाली भर चांद, अजगर करे ना चाकरी, दिशाहीन, मुंडेर पर, गृह प्रवेश, कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यबाला। मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार में, अग्नि पंखी, यामिनी कथा दीक्षांत उपन्यास के लेखक या इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यबाला। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो विभिन्न प्रकार के विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की, खास करके रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, इनसे जुड़े कई प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।